इतना कॉम्प्लिकेटेड, सुनने में ही इतना क्लिष्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अब समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या करें। और जो ख़ास तौर से बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो हमारे साथी हैं, वो घर से अगर इसको सुन के ही डर जाएंगे कि जो स्टेज में आएंगे वो आधे घंटे बात करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ बहुत ही आसान शब्दों में इस पर डिस्कस करने का। तो सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्रवाद मतलब देश की भावना। तो जो सबसे सामान्य सिंपल शब्दों में हम इनको समझा सकते हैं तो यह राष्ट्रवाद एक भावना है जो लोगों के एक समूह को एक साथ बांधती है और इस प्रकार राष्ट्र के बीच एकता पैदा करती है। तो राष्ट्रवाद का मतलब है कि वो भावना जो हम सबको मिला दे, सबको एक बना दे। अब हम एक कैसे हो सकते हैं? एक होने के लिए देश प्रेम या एक कॉमन डेवलपमेंट, हम सभी का विकास हो, हम सभी पढ़े लिखे हैं, ये भावना जब आएगी तो हम बोलेंगे हम राष्ट्रवादी हैं। अगर बाबा साहब ने इसको कैसे डिफाइन किया, बाबा साहब ने कहा राष्ट्र का अर्थ एकता है और एकता भावनाओं और सामान्य कल्याण के लिए सरकारों पर आधारित होनी चाहिए। तो ये सामान्य कल्याण के लिए सरोकार बहुत इंपॉर्टेंट है। वो राष्ट्र जहां सभी नागरिकों का एक समान विकास या कल्याण नहीं हुआ है वो राष्ट्रवाद नहीं है। तो हर वो भावना जो हम सबका इक्वल डेवलपमेंट करती है वही राष्ट्रवादी है। अगर कोई आदमी इस मंच से खड़े होकर के धर्म के आधार पर छोटा या बड़ा किसी को कह रहा है तो आप याद रखिएगा वो राष्ट्रवाद के विपरीत है, वो एंटी नेशनल है, विपरीत। अगर कोई जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव या छोटा बड़ा समझता है, देखिए एकता की भावना टूट रही है, तो वो राष्ट्रवाद के विपरीत है, एंटी सोशल, एंटी नेशनल है। संपूर्ण राष्ट्रीयकरण को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण से समझते हैं। आप सभी इससे कोरिलेट कर पाएंगे। हम सभी करीब करीब 40 से 50, 30 से 50 के आयु वर्ग में हैं। हम सभी जब से होश संभाला तब से फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन। तो सन 2000 में एक टेलीकॉम क्रांति हुई और एक राष्ट्रीय कंपनी BSNL बनी। 2005 तक 5 सालों के अंदर राष्ट्र में 1/4 हिस्सा BSNL का था, यानी कि हर 4 में से 1 सिम BSNL का हुआ करता था। 10 सालों के अंदर क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनियां आ गई और आपको याद होगा 2015 के बीच की बात है, कम से कम 10 प्राइवेट कंपनियां थी। आप सभी ने उनका सिम भी यूज़ किया होगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, यहीं पर ही पूंजीवाद को समझने की ज़रूरत है। 2015 में जहां 10 प्राइवेट मोबाइल कंपनियां थी, वहीं 2025 में नाम के लिए सिर्फ 2 मोबाइल कंपनियां रह गई हैं और वो BSNL की सेवा कंप्लीट पूरे तरीके से गायब हो गई है। जो 1/4 शेयर था BSNL का, वो अब मुश्किल से 2-3% रह गया है। अगर मोबाइल के प्रति माह रेट 1000 कर दिए जाएं तब भी आपको वो पैसे चुकाने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास आज BSNL का ऑप्शन नहीं है। तो ये जो पूंजीवाद है इसको हम बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। ये पूंजीवाद नहीं है, ये छद्म पूंजी, ये है सांठगांठ का पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म। तो इसका अब देखिए, जैसे BSNL को ख़त्म किया गया, कैसे ख़त्म किया गवर्नमेंट ने BSNL को? पहले सर्विस उसकी ख़राब कर दो, भाई फ़ोन मिलेगा ही नहीं, आपको प्राइवेट कंपनी का सिम लेना है। फ़ोन मिल भी गया तो क्वालिटी ख़राब कर दो आवाज़ की, आपको प्राइवेट कंपनी का सिम लेना है। प्राइवेट कंपनियां जो थी उनमें से जो सरकार के साथ है वो ग्रोथ करेगी, जो नहीं है उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही आज शिक्षा के साथ हो रहा है। पहले सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग बिल्कुल ख़राब कर दो, मरम्मत मत करो। अब मरम्मत नहीं की, कौन माता पिता अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना चाहेंगे?
फिर वहाँ शिक्षक को हटा दो और धीरे धीरे कह दो कि भैया ये खराब, ये बीमारू व्यवस्था है, इसको बंद कर दिया जाए और आपके घर के बगल में एक प्राइवेट स्कूल बना दिया जाएगा। और याद रखिएगा, जिस दिन, जब तक वो सरकारी स्कूल है तभी तक प्राइवेट स्कूल की फीस एक लेवल में है। जिस दिन वो सरकारी स्कूल बंद हो गया उस दिन प्राइवेट स्कूल की फीस 10 गुना बढ़ेगी और आपको अपना पेट काट के भी अपना बच्चा स्कूल भेजना पड़ेगा। हालांकि वो चाहते हैं कि हम स्कूल जाएं ना, उनकी जो बेसिक धारणा है पूंजीवाद की वो ये है कि हमारा बच्चा स्कूल जाए ना। गरीब में सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में कौन जा रहा है? मूल निवासी। वो चाहते हैं शिक्षा से दूर रखना। हमने BSNL का उदाहरण समझा। आज भी समय है, 20 साल में जैसे सरकारों ने BSNL को ख़त्म किया, अगले 20 सालों में शिक्षा ख़त्म होगी, अगले 20 सालों में स्वास्थ्य खत्म कर दिया जाएगा और आप मजबूर हो जाएंगे पूंजीवादियों की शरण में जाने के लिए।